साले। पता मैं यहाँ खून इतना था जैसे खून की नदियां बह बिल्कुल भाई, नुखाड़ा चल रहे थे उस टाइम पे, को देख नहीं सकता। अगर देखने वाला था तो एक किस्म का सदमा में जाओ था, और कई दिन तक वो चीज अगर दिमाग में घूमा थी। ये क्राइम करने के बाद क्या आप कभी सोनिया से मिले हो, आपने देखा उनको, मतलब? हाँ बिल्कुल। क्या उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे कोई आपको पछतावा नजर आता? भाई कुछ नहीं। हाँ नु कर दी, चल अगर देख लूंगा, नो कर दूंगा मैं। बाहर निकलने के बाद आलू है सभी को खत्म कर दूंगी। जो इस केस में लाग रहे गला, जो लड़न लाग रहे हमारे खिलाफ खड़े, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक न चुनका मारूंगी बाहर आने के बाद। 2001 में यहाँ पर हुआ था कुछ ऐसा जिसको सुनकर हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये कहानी सुनकर हर कोई चौंक गया था और सन्न रह गया था। और वो जिन्होंने इस मंजर को सबसे पहले देखा था, उनका बताना है कि वो एक हफ्ते तक घर में खाना नहीं खा पाए थे। ये कहानी है रेलूराम पुनिया की, जिन्होंने अपनी ताकत और जो उनका रुतबा था, पूरे हरियाणा में उनकी शान और शौकत का एक रुतबा था। और कहा जाता है 2001 में उन्होंने ये कोठी बनाई थी, और ये वो कोठी है जिसमें विधायक रेलूराम पुनिया की गाड़ी सीधे दूसरी मंजिल पर उनके बेडरूम तक पहुंचती थी। उसके बाद 2001 में यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा जिसको सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल आपको बता दें, 2001 में रेलूराम पुनिया और उनके परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। निर्मम हत्या उनकी कर दी गई, जिसका आरोप लगा उनकी ही अपनी बेटी पर, 18 से 19 साल की सोनिया पर। और उसके बाद जैसे ही जांच आगे बढ़ी, पूरी तरीके से सोनिया इसमें आरोपी पाई गई। और अब बताया जा रहा है 2026 में 24 सालों की कैद के बाद सोनिया इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद अपनी सजा पूरी करके अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुकी है। नमस्कार सभी साथियों को। फिलहाल हम मौजूद है जी लितानी गांव में, और 2001 में यहाँ के पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया समेत उनके परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी रेलूराम की बेटी सोनिया के द्वारा ही। फिलहाल हम उसी कोठी में मौजूद है जहाँ पर निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फिलहाल ये कोठी आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक तो इसके अंडरग्राउंड, एक फिर ग्राउंड फ्लोर, और एक सेकंड फ्लोर, और एक 4th फ्लोर, 4 यहाँ पर मंजिलें हैं। फिलहाल मेरे सामने आप जो कोठी देख पा रहे हैं, इसकी दूसरी और तीसरी मंजिल पर इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, रेलूराम पुनिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे की बहू, उनके पोती, और एक जो रेलूराम पुनिया की छोटी बेटी थी, इनको निर्मम हत्या कर दी गई थी रेलूराम पुनिया की बड़ी बेटी सोनिया के द्वारा। हत्या का जो कारण बताया गया था वो धन संपत्ति में बंटवारे को लेकर हुए विवाद को बताया गया था। सोनिया उनकी संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा चाहती थी, जिसको लेकर सोनिया की अपने भाई सुनील के साथ कई बार तू मैं भी हो चुकी थी। उसके बाद सोनिया और उसका पति एक प्लान बनाते हैं। प्लान था ये, दरअसल रेलूराम पुनिया और सोनिया की छोटी बहन का जन्मदिन था, जिसको सोनिया हिसार से पहले यहाँ पर लेकर आती है। उसके बाद उनको जन्मदिन यहाँ पर चल रहा था, एक बड़ा ओकेजन था, पूरे शाही अंदाज में ये जन्मदिन जो है मनाया जा रहा था। अस्तबाजियां हो रही थी और इसके साथ ही ये को म्यूजिक बज रहा था। उसके बाद सोनिया सबको खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देती है, और फिर लोहे की राड से 8 लोगों की ऐसी निर्मम हत्या करती है, जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और सबके पैरों के नीचे से जमीन ऐसी खिसकी कि जिस पे आज भी यकीन करना बेहद मुश्किल लगता है। सोनिया और उसके पति ने 8 लोगों की निर्मम हत्या ऐसी करी, और इस हत्याकांड के 24 साल बाद आज सोनिया और उसके पति को जो है जमानत मिल चुकी है। तो इस सब को लेकर क्या कहना है यहाँ के लोगों का, वो आपको सुनवाते हैं। फिलहाल हम मौजूद है जी रेलूराम पुनिया की इस कोठी की जो कोठी है उसकी दूसरी मंजिल पर, और यहाँ से ये रैंप आपको दिखाते हैं। यहीं से जो उनकी गाड़ी है सीधे उनके बेडरूम तक पहुंचती थी। फिलहाल बातचीत करते हैं जो इस गांव के रहने वाले हैं, पूरी कहानी एक बार आपको बयां करेंगे। बने रहे हमारे साथ आज की इस वीडियो में।
तो हमारे साथ मौजूद है बांदर लितानी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 2001 में ये जो रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये घटना हुई थी, एक बार इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। अब इसमें क्या अपडेट है? इसके अंदर जो ये घटना घटी, पलड़े दिन शाम को आती है सोनिया, और इशार विद्या जिंदल स्कूल में सोनिया से छोटी थी, वो भी पढ़ती है वहां से उसको लेके संजू और सोनिया वो आते हैं। और यहाँ आने के बाद रात को पटाखे वगैरह भी बजाए है जी, अस्तबाजी बहुत हुई, पूरी हुई है। नौकर ने जो नौकरती बात बताई थी, जो नेपाली यहाँ रहा करता, तो सुबह दूध लेके आया है नेपाली, तो उसको ये बोल दिया कोई जरूरत नहीं दूध की, ले जा वापिस सुबह। हाँ, तो वापिस बिक गया। फिर उसके बाद वो बंदा दोबारा फिर आता है। उस टाइम में वो बाथरूम में थी, कहाँ थी, वो ऊपर चढ़ता है। उसने खून के खाल और डेड बॉडी देखी नहीं, वो वहां से वापिस भागा नीचे। नीचे आके उतनी किलकी मारी, सबके में बिला को मर गया गोली चल गई। तो एक नौकर था जो बूढ़ा आदमी था, वो रहा करता गेट के ऊपर। अच्छा। हाँ, जो गेट खोल दिया करता, साधन आया करता, बंद कर दिया करता। तो वो जो नेपाल से था, रामू नाम का लड़का था, वो लितानी गांव में गया है, और लितानी गांव में जोड़ को ऊपर भैंस ले रहा था मैं। वो वहां साधन में तो उतर के वो मेरे पास आया, रोन लगा नौकर। मैं सोचा बस साहब ने कि मैं कहा होगा, धमका दिया होगा। आपके अच्छे जानकार थे रेलूराम पुनिया जी? मेरे पिताजी के धर्म भाई। अच्छा। हाँ, तो वो नौकर सीधा आपके पास आया इस घटना को? वो घटना वो वहां उतरिया तो बस स्टैंड के ऊपर जोड़ है। मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा अगर बात करें तो आप? यहाँ से तकरीबन हमारा गांव 5 किलोमीटर पड़ता है। मतलब वो नौकर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर आपके पास गया? हाँ, वहाँ गांव में गया। तो उसने ये पूछा, तो मैंने मैं क्या हुआ भाई, रो नाम। हाँ, तो उन्होंने बोला सब कुछ खत्म हो गया। और मैं क्या हो गया? बोला कोठी पे तो गोली चल गई। मैं गोली किसने चला दी? बोला ये नहीं पता भाई। मैं किसका क्या लागी? बोला मेरे को तो ये भी नहीं पता किसका लागी किसका नहीं है। खून पड़ा, बोला खून चलने लग रहा है। तो मेरे पिताजी बोला अंकल जी काम, अंकल जी घर आओगे, मेरे घर भी जोड़ के पास में है। तो घर आ गया, मेरा पिताजी था को नहीं। फिर गांव का मैं जमीन है स्कूल का लग दी, वहां खेत में था। खेत में मैंने जाके कहा मैं नुन्नू बात होगी, तो मेरा पिताजी आया उरा। मैं फिर घर आकानी साइकिल खड़ा करके मारा, फिर मैं दूसरा साधन पर चढ़ के मैं आया हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पे यहाँ पुलिस थी। अच्छा। हाँ, और गेट बंद कर रखा था। गिनती के आदमी थे गेट पे, को 10-20 आदमी थे उस टाइम पे सड़क के ऊपर। तो क्या लोग इकट्ठे होकर देखा था, पूछा थे। तो मैं अंदर आने लग गया, पुलिस वाला ने रोक दिया। मैं फिर रोने लगा और साथ में झगड़ा करने लग गया। तो फिर मैं अंदर ले लिया, भाई इसको अंदर ले लो। तो हम ऊपर आया, सीधा ऊपर आया तो सोनिया जो थी एक ढोंग कर रखा था या, तो उसने तो गाड़ी में ले गए बरवाड़ा है, बोले इसको बचा। सोनिया यहाँ थी, यहाँ पड़ी थी, यहाँ लेट रही थी नो। अच्छा। पूरा ढोंग कर रही थी। तो चोट वगैरह भी लग रही थी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा था, ढोंग कर रखा था होती है के। उसको हॉस्पिटल में ले गए। एसएचओ ने ये कहा भाई इस गुड़िया को बचा लो तुम्हें, कि यह चीज थी, डाउट था वे करने वाले कर गए कांडर या बच गई, लुक लग गई होगी, वह उस करके बच गई। तो उसने हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में पुलिस वाले गए हैं। पुलिस वाले ने एक चीज कही जाके उड़ा, बोला सब कि मैं करया दरिया इसे का है। अच्छा, हाँ उस टाइम हाँ पता नहीं था। फिर उस टाइम पे अंतराम का उड़ा बरवाड़ा हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया कि मेरा पिताजी ने फिर ये कहा भाई कितना बिल हो गया, उनती बता भाई इतना हो गया। तो बोला उरे तक का तो जिम्मेवार मैं हूँ, आगे इलाज इसका करो कि मैं करो था मैं। बोला के बात जी, बोला डैकन ने बोला इसे ने मारे सारा सिस्टम इसने कराया, जे नू बेरा होंदा मैं इसने क्या ना बतावा था। बोला ओड़ा कर दिया खत्म इतनी। तो आपके पिताजी ने बोला था ये? हाँ, मेरे पिताजी ने। तो मेरे पिताजी ने ये चीज कही थी, वहां से मेरा पिताजी आ गया। और पुलिस और जनता पुलिस से ज्यादा थी, पुलिस से ज्यादा जनता होगी। फिर बहुत ज्यादा जनता, हजारों की संख्या में लोग हो गए। और भाई साहब जुकर अपने एक देश का जवान शहीद हुआ है, और बच्चा की आंख में छोटा तक बड़ा तक आंसू और रोवा है। हर आदमी नुए रोवा थे उस दिन।
बंदर जी बच्चा बच्चा कहा एक बात है, मतलब एक साधारण से काम परिवार से रेलूराम पुनिया जी आते थे, उन्होंने कैसे इतना बड़ा जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने जोड़ ली, एक बार ये बता दीजिए। उसने पहले करे ड्राइवरी कर रहा था, ट्रक चला करदा। उस ट्रक के जरिए ही जो ये तेल का काम था, तेल का काम जिसका तेल अलग चला करदा ने, उसे चीज ने देख के और अपना थोड़ा हाथ छेड़ दिया होती अलग से। अच्छा। हाँ, और उसे ने दो पूंदी कमांदा का, और उसे में जोड़दा रहा, लांदा रहा, कमांदा रहा। कितनी प्रॉपर्टी के मालिक थे वो, कोई एस्टिमेट लगा? एस्टिमेट प्रॉपर्टी तो भाई इसमें दिल्ली में और फरीदाबाद में दुकानें बहुत है, फैक्ट्री थी, और यहाँ 100 एकड़ से ऊपर जमीन है। प्रॉपर्टी भी तेरी थी। एक बार विधायक भी रहे, विधायक रहे, निर्दलीय निर्दलीय विधायक बने भाई साहब। जनता और पब्लिक जाना कौन थी। पहले इलेक्शन लड़ा, रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। अच्छा। रेल के इंजन का निशान था। फिर उसके बाद आ गई बाढ़ 95 में। 95 में बाढ़ आ गई, तो 95 के अंदर इतनी सेवा करी है, पूरा खूब अपना बोथा बांध के और ट्रैक्टर खुद चला करदा और सेवा करी लोगों की। वह जूं देनी, आटा देना, ओढ़न का कपड़ा देना, आंख मीच के जुट गया था। तो इनेलो पार्टी से टिकट महंगा कर दे, तो टिकट पूरी आबादी उस टाइम पे तो हरियाणा में तो इनेलो थी, पूरी आबादी इनेलो की हरियाणा में अपने पीक पर थी, पूरे पीक पर थी। तो उसकी टिकट महंगा कर दे। टिकट दे ही नहीं उसको टाइम, टिकट दे ही सुरेंद्र बरवाड़ा को, सुरेंद्र बरवाड़ा तई टिकट दे दी। तो वो टिकट ना मिलने के बाद यहाँ मीटिंग करी कोठी पे वर्करों के साथ, जो कुछ मान ला ले जितने, उनके साथ वर्करों ने कहा भाई जी आप नु करो, यहाँ नहीं खेड़ी चौकटा पर चलो, वहां मीटिंग लेंगे, पब्लिक जनता इकट्ठी करेंगे। वहां जनता इकट्ठी करी, उस जनता ने एक ऐलान कर दिया रेलूराम तो फार्म भर दे कर गए। तो बन गया बोलिया, बनया बैठा तो फार्म भर दे, बोले आप इलेक्शन लड़ो तो मैं फार्म भरूं, नहीं मैं भरूं को नहीं, बोलिया बना दिया तो फार्म भर दे। जनता की आवाज थी, रेलूराम ने फार्म भर दिया। फार्म भरने के बाद अपना जनता ने लड़े इलेक्शन, जनता ने वोट मांगे। रेलूराम पुनिया एक गरीब घर से आने वाले, एक साधारण घर से आने वाले व्यक्ति थे, और ऐसी मेहनत उन्होंने करी कि करोड़ों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति के वो मालिक बने। और उसके बाद उनकी ही बेटी ने उनके समेत 8 लोगों को उतार दिया मौत के घाट। ये पूरा जो प्रकरण हुआ संपत्ति को लेकर हुआ। बिल्कुल संपत्ति को लेकर हुआ है। अगर संपत्ति को लेकर नहीं होता, एक के साथ झगड़ा हो जाए, 2 के साथ हो जाए, 3 के साथ हो जाए, क्या सभी के साथ होएगा? जो बच्चे थे, जो जन्म लिया, उनने अच्छा और बुराई का बेरा नहीं, तो वही मार दियो की चीज के लिए बारे। उनकी क्या दुश्मनी थी? उनकी तो वह बुआ थी, ये तो बुआ डायन लिकड़ी। उन्हें क्या कर है, घर में माड़ा है जे और माड़ा जाम जे, माड़ा भी गया और माड़ा जाम भी गया, दोनों चीज होगी। उस वक्त सोनिया की उम्र कितनी थी? होगी 20 साल। 20 साल की उम्र में इतना जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया। बहुत तगड़ा भाई साहब। इससे बड़ा अपराध अपने देश के अंदर आज तक भी, जो बच्चे द्वार का बिड़ा के मरने, आज तक भी नहीं हुआ कहीं भी, द्वार के बिड़ा के मार रखे। अभी उनको जो अंतरिम जमानत दी गई है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रतिक्रिया आपके गांव में? मैं तो ये चीज कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे अपराधी, एक मर्डर करनिया तो 20 साल भी हो जाए होती, जेल में पड़ा है, और 8 मर्डर कर दी जिसने, और जिसमें से बेरहमी से बच्चे भी साथ में, और उनको बाहर निकाला जाता है। तो ये तो एक सीधा दिखने लग रहा है, आम आदमी भी और जनता भी एक अपराधी है। जो इस देश के अंदर जो अपराधी है, उन अपराधियों को बढ़ावा देना, उनके तो हौसले हो गए, वह कौन फलाना नू करया था और इतना टाइम में वो बाहर लिकड़ गए, कल ना नू कहे आप भी नू कर देंगे और नू करके आप लिकड़ जाओगे। ये क्राइम करने के बाद क्या आप कभी सोनिया से मिले? आपने देखा उनकी, मतलब? हाँ बिल्कुल। क्या उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे कोई आपको पछतावा नजर? भाई कुछ नहीं, हाँ नू कर दी, चल अगर देख लूंगे,
नो कर दूंगा मैं। बाहर निकलने के बाद आलू है सभी को खत्म कर दूंगी। जो इस केस में लाग रहे गल्ला है, जो लड़न लाग रहे हमारे खिलाफ खड़े, एक को भी नहीं छोड़ूंगी। एक न चुनका मारूंगी कि बाहर आने के बाद किसी को भी नहीं बख्शूंगी। यह चीज रुक के मारा कर दी, सार कोर्ट के अंदर मारा कर दी भाई। वकील भी और उन्होंने पूछ लियो, रुक के मर के खा कर दी, किलकी मारा कर दी। कोई पछतावा नहीं? कोई 1% भी नहीं भाई, 0% भी पछतावा नहीं था। उसके चेहरे के ऊपर पूरे दांत पैदा कर दिया, आंख चलिया कर दी, कोई पछतावा नहीं था उसका। एक बार बता, जेल में भी सुसाइड करने की कोशिश करी थी। इसी से कोई सुसाइड नहीं करा कर, देख डोंग करया कर है, डोंग कड़िया करवा ले उन पे, डोंग करे उसने प्रॉपर्टी के लिए उती करा। अरे जिस मां ने 9 महीने कोख में रखी हुआ और फिर पाली पड़ोसी और वह माँ भी मार दी, वो तो डैन है यार। वह को इस समाज में लेने के लायक है के? मैं तो हमारी हरियाणा सरकार से भी अपील करूंगा और मेरे हरियाणा के जो डीजीपी है मैं सो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे अपराधियों को ऊपर कार्रवाई कर कर दोबारा से जेल में जाना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। क्यों? इस चीज को देख के अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, यहाँ अब कौन रह रहा था इस कोठी में इतने से लोग? अभी भी भतीजे रह रहे हैं परिवार के। 3 मंजिला है ये कोठी मतलब? हाँ बिल्कुल, ये है 4 मंजिला है। एक ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड भी? हाँ पूरा हॉल है एक। तो ये जो क्राइम हुआ था, ये जो जघन्य अपराध हुआ था, वो कहाँ हुआ था मतलब? वो एक तो इस बिल्डिंग में कमरे में इसमें होया था और बाकी ऊपर दूसरी में, मतलब तीसरी और चौथी में ऊपर होया। एक जमा बिल्कुल जो सोनिया के आपकी माँ मारी, वो बिल्कुल अटारी में टंकी के पास, वो वहां। तो अभी आप लोगों की क्या मांग है इस पूरे गांव की तरफ से? हमारी तो ये मांग है भाई साहब, उनको फांसी टाल दी तो दोबारा से जेल में जाना चाहिए सरकार से और डीजीपी से, हमारी तो यही मांग है। अच्छा है कि ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने मांगी थी कि जिस व्यक्ति से सोनिया ने शादी करी थी उसका काम बड़ा ढीला था संजीव का, तो उसके लिए नया काम शुरू करने के लिए पैसे मांगे थे रेलूराम पुनिया जी से। पैसे दिए हैं? पुनिया जी मान भी गए थे, लेकिन उनका जो विवाद हुआ अपने भाई सुनील के साथ हुआ था। पैसे देता था, 2 लाख मांगे 2 दिए, 5 मांगे 5 दिए, हर बार पैसे दिए। पैसे से तो उस आदमी ने मना ही नहीं किया। अगर किसी का बच्चा बीमार होगा, कोई भी बीमार होगा, तो उसके इलाज के लिए रुपये मांगे हैं, तो उनको रुपये दिए मेरे भाई। अगर किसी की लड़की ब्यानी है उस टाइम में, तो लड़की के लिए शादी के लिए सामान देना और पैसे देने, उस टाइम की बात है भाई, बहुत लंबा टाइम की बात। आज तो मैं को ट्रस्ट चला लूंगा और चला के चंदा इकट्ठा करके मैं मदद कर दूंगा, अच्छी बात है ये, मैं गलत नहीं कहता। बे मदद भी करना किसी गरीब परिवार की बे चंदा का तरु, ये भी छोटी बात नहीं होती। सबकी बात बस की बात नहीं होती मांग के और किसी की मदद कर दे, ये भी एक दिल लड़ाई कर सके। उसका तो इतना बड़ा दिल था, उस टाइम पे कोई चंदा पंदा कोई फंड खुंदा जेब ते दिया करता भाई, इतना दानवीर आदमी था। लितानी मोड़ पर उतर के और लितानी तक जंदने डरा कर दिया को, रोड पे डर लग गया करता। क्यों यार? सुनना एरिया था, बना एक तो जंगले होया कर, दौड़ तक जाया करते जे बको मार दे कदे लूट ले, इसी ते डरिया कर दे। अरे यार कोठी बनी थी नी, लोगों ने घी के दुए लाए थे, को आदमी दानवीर बसा है मामना को बह को नहीं लेट हो जाते गाड़ी में चढ़ा के और आगे तैर के आ करता गांव में, तो नौकर छोड़ के ना, नौकर नहीं होता जो खुद छोड़ के आ करता। उस आदमी कोई घमंड होंदा। एमएलए बनया था मेरे भाई, एमएलए बनने के बाद नौकर तो और काम कराया करते, आप किले वाह करता खुद ट्रैक्टर पे बैठ के। पंजाब के आदमी आए थे, कोठी देखने आए थे, बोले हमने तो जी रेलूराम से मिलना है। बोले रेलूराम तो हो रहा उस ट्रैक्टर, बोले ट्रैक्टर पे एमएलए बन रहा है। बोले फिर क्या बात होगी, जमीन आप एक रकम ही हो तो ट्रैक्टर क्या कह रहा। उन सरदारा था पंजाब वाले तो मिला था, बोले जी आप कमाल दे एमएलए हो। बोलिया ये भी बोला ट्रैक्टर, बोला भाई कहा जमींदार के बालक है, हम ही काम नहीं करेंगे जोर कौन करेगा। इतना बड़ी आदमी था। जब ये कांड हुआ था सुन के पूरे मातम फैल गया था, मतलब पूरा गांव में मातम फैल गया था और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बड़ी बेटी ने ऐसा काम कर दिया और उनकी छोटी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये काम कर दिया। तो मतलब पूरे हरियाणा में रोष था इस कांड को लेकर। हरियाणा नहीं भाई, पंजाब में भी था, राजस्थान में भी था, पूरा चुगरदास पास के क्षेत्र में। और ऐसा काम हो गया था, अकेला गांव में नहीं, आस पड़ोस के जितने गांव थे ने उनमें उस दिन किसी अगर मत तो नहीं चढ़िया होगा, शायद सारे रो थे आस पड़ोस वाले।
पता मैं यहाँ खून इतना था जैसे खून की नदियां बह बिल्कुल भाई, नुखाड़ा चल रहे थे उस टाइम पे, को देख नहीं सकता। अगर देखने वाला था तो एक किस्म का सदमा में जाओ था, और कई दिन तक वो चीज अगर दिमाग में घूमा थी। देखो उसने क्या बोलिया क्या नहीं, ये चीज नोक करनर और किसी ने कुछ ये बयान, कोई बयान नहीं थे। वह राड देखा ले गया, और वह नूर करगी जो करगी, वो तो अपने पास से किमें कह लो। हम तो सीबीआई जांच चाहते थे, और उस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था। सीबीआई जांच कौन कराई भाई? अगला क्यों हरियाणा का राजा था, करवाओ कि नहीं करवाओ उसका हाथ मत। एक 8 मर्डर हो गए, उनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? अरे एक मर्डर हो जाए उसकी सीबीआई जांच हो जाए, ये तो बड़ी जुल्म की बात है यार इस धरती के ऊपर। क्या आपको आज भी लगता है कि इस मर्डर में सोनिया और उसके हस्बैंड के अलावा कोई और भी शामिल है? बिल्कुल, मैं तो आज भी कहता हूँ और भी थे, क्योंकि औरों को तो कोर्ट ने बरी कर दिया था मेरे ख्याल। और भी थे भाई, जो असली अपराधी आए नहीं, लियाए नहीं, दूसरे का पकड़ के लगा दे मुकदमा। इब रोड जाम करया 13 मई वाला दिन, बहुत सा हादसे करे, बहुत से साधन फूके गए हैं, बहुत से वो करे। हाँ, पब्लिक ने, जनता ने फूक दिया, कर दिया, उसके अंदर मेरे में झूठा मुकदमा लगा दिया। मन्ना तो कोई साधन नहीं फूका एक भी। अच्छा, साधन फूकने का मुकदमा लग गया, ला दिया क्यों? आड़ा संभाला थे, रहा कर दे, अगवानी थे, लगा दिया तो भाई मुकदमा आपने भुगतना पड़ा। काट के जेल जमानत होगी, जमानत होके बाहर आ गए। फिर बाद में हमारे यार तो 14 जने पर मुकदमा चल था, उसमें 7 बरी कर दे, 7 ही सजा कर दी। क्योंकि 20 साल का जो व्यक्ति होता है, मतलब वो उसके अंदर इतना वो नहीं होता कि भाई इतने प्लान मर्डर कर सके। तो कोई खेल रहा था सोनिया के दिमाग से भाई। यूपी वाला नंगड़ था, और उस नंगड़ ने सारा गेम उसने रचा प्रॉपर्टी के लिए। बस सबके में 13 हो जाएगा, यू उतनी रचा, उसका पल्ला कि में था तो कौन उसने करो। यूपी में 500 रुपया का तर आदमी मार दिया कर दे, ये चीज तो तने भी सुनी होगी। बिल्कुल है तो उस स्टेट से आदमी तो प्लान तो सारा करया दरिया उसका था, उसने करया सारा प्लान बनाना। रो तो भाई, एक बेटी जिसने अपने परिवार के 8 लोगों को उतार दिया मौत के घाट, पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया की कोठी पर इस वक्त हम मौजूद है। और ये वो कोठी है जिसका रुक्का पूरे हरियाणा में होता था। यहाँ गाड़ी सीधे उनके बेडरूम तक आती थी। तो प्रॉपर्टी और संपत्ति को लेकर बताया जाता है कि रेलूराम पुनिया की बेटी सोनिया ने यहाँ पर, सोनिया की छोटी बहन के जन्मदिन के अवसर पर वो अपनी छोटी बहन को हिसार में हॉस्टल से लेकर आती है, और उसके बाद कुछ नशीला पदार्थ उनको खाने में मिलाकर खिलाती है। उसके बाद जब सारे बेसुध हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उस वक्त राड लेकर, लोहे की राड से उनके सर पर ऐसे वार करती है कि 8 के 8 लोगों को मौत के घाट उतार देती है, मौत की नींद सुला देती है। और ये कहानी सुनकर, ये मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया, चौंक गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उनकी ये सब देखकर। प्रॉपर्टी को लेकर एक बेटी की ऐसी हैवानियत, जिसकी आज भी हरियाणा में कहानी सुनाई जाती है, मिसाल दी जाती है। और ये हत्या उनकी इसी कोठी की जो तीसरी और चौथी मंजिल पर करी गई थी। फिलहाल हम उनकी कोठी की तीसरी मंजिल पर हैं, और आपको ये दिखा देते हैं, ये स्विमिंग पूल जहां पर रेलूराम पुनिया और उनका परिवार अक्सर नहाता था। वो जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये रेलूराम की कोठी में जो स्विमिंग पूल बना है, उन सीढ़ियों से इस स्विमिंग पूल में जो है छलांग लगाई जाती थी। तो देखिए कितनी जबरदस्त उन्होंने उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया था अपने परिवार के लिए। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि उनकी निर्मम हत्या उनकी ही बड़ी बेटी सोनिया के द्वारा जो है कर दी जाती है। फिलहाल इस कोठी की एक निचली मंजिल है, और हम फिलहाल दूसरी मंजिल पर मौजूद है, जहां से ये रैंप आप जो देख पा रहे हैं, यहां से सीधी गाड़ी उनके बेडरूम तक आकर रुकती थी। फिलहाल इन कमरों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ निर्मम हत्या करी गई थी रेलूराम पुनिया और उनके परिवार की। और यहाँ कुछ ऊपर भी कुछ कमरे हैं जहां पर, जिनको अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पर हुई थी निर्मम हत्या। और अपने परिवार के लोगों की निर्मम हत्या करने के बाद जब पुलिस को सोनिया पहली बार मिली थी, तो इसी जगह, ये जगह आप देख पा रहे हैं, यहीं पर सोनिया 2001 में पुलिस को बेसुध हालत में पड़ी हुई मिली थी।
इस सच्चाई से हर कोई अनजान था तब जब सोनिया सबको यहाँ पड़ी मिली थी और उसके तुरंत बाद सोनिया को हिसार के एक निजी अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां पर सोनिया की जान तो बच गई, लेकिन सामने आया एक ऐसा सच जिसको सुनकर हर कोई चौंक गया, हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और सामने आई एक ऐसी कहानी जिस पर आज भी यकीन करना बेहद कठिन लग रहा है, क्योंकि जिस परिवार ने, जिस माँ बाप ने सोनिया को जन्म दिया और एक बेहद आलीशान जिंदगी उसको दी, उन्हीं लोगों की उसने कर दी निर्मम हत्या। और हत्या का जो कारण बताया गया कि सोनिया चाहती थी जो धन संपत्ति रेलूराम पुनिया ने जो धन संपत्ति जुटाई थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा सोनिया अपने नाम कराना चाहती थी, और उन लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर जब वो बेहोश हो गए तो यहाँ पर सोनिया ने अपने माँ बाप, भाई भाभी, भतीजा भतीजी और अपनी बहन समेत 8 लोगों की निर्मम हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और ये जगह आप देखिए, ध्यान से देखिए इस जगह को, यहाँ सोनिया पड़ी हुई मिली थी पुलिस को।